Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज के प्रैक्टिस सेट 37 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 36 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। लास्ट में मैंने लिंक लगा रखी है इन्हीं प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट, है ना। या तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और प्रैक्टिस सेट 1 से देखना शुरू करिए जो भी नया है, और जिसके जो मिस हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और इस बात का मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप सबसे बेहतर प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं। जब भी आप सीजल में बैठेंगे, सीपीयू में बैठेंगे या किसी भी मेंस में बैठेंगे तो आपको एक ही सीरीज़ याद आएगी, वो है सक्षम सीरीज़ इंग्लिश के लिए। टू द पॉइंट आपको चीज़ें मैं करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे, सॉरी क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने ऑप्शन टिक करिए। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट और ये रहे आपके ऑप्शन। ओके, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस शोइंग people bursting firecrackers on the dash of Kedarnath temple are making the dash on social media. The video clip showed loud bangs of firecrackers, lights and clouds of dash along with echo of the ringing temple bells raising dash over the effect of such crackers in the geologically dash glacier region। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? किसी चीज़ की स्थापना करना। प्रीमाइसेस क्या होता है? आउटस्कर्ट्स परिसर। प्लॉट जानते हैं, लेआउट जरूरत नहीं है। सर्किल, पार्क, राउंड्स, लाइट, फायर, वाटर, एयर, स्मोक। ओके, आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? अलार्म एंड एंग्जाइटी क्या होती है? चिंता वगैरह। सब्जेक्ट, अमेजमेंट क्या होता है? वंडर, आश्चर्यजनक, है ना। अपीजिंग, पैसिफाई, सूद, किसी चीज़ को शांत करना, कम करना। रिगोरस क्या होता है? एडमेंट, कठोर, जिद्दी, लॉफ्टी, लो, नीचा, डाउन, सेंसिटिव। अच्छे जानते हैं। चलिए फिल करना शुरू करते हैं। फोटोग्राफ्स एंड वीडियो शोइंग पीपल बस्टिंग फायरक्रैकर्स ऑन द डैश ऑफ केदारनाथ टेम्पल। फायरक्रैकर्स ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। प्रीमाइसेस, प्लॉट का कोई सेंस नहीं है। लेआउट, प्रिंट आउट का कोई सेंस नहीं है ना। अब इस्टेब्लिशमेंट या प्रीमाइसेस क्या होगा? फोटोग्राफ्स एंड वीडियो शोविंग पीपल बर्स्टिंग फायरक्रैकर्स ऑन द प्रीमाइसेस, मतलब क्या? उस परिसर में, उसके आउटस्कर्ट्स में, केदारनाथ के परिसर में जो फायर क्रैकर्स हैं उन सबको बहुत आवाज़ करने लगी, है ना। फायर क्रैकर्स से होते हैं पटाखे वगैरह हैं। आर मेकिंग द डैश ऑन सोशल मीडिया, आर सर्किल द पार्क। अब देखिए ये वही कर पाएगा जिसको राउंड ऑन का मतलब पता हो। राउंड ऑन का मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ किसी पर सडन अटैक करना। कैसा? वर्बल अटैक पर, सामने से अटैक नहीं, वर्बल, किसी को मुंह से अटैक करना, मतलब अपनी भाषा से, अपनी बातों से अटैक करना उस पर, उसको बोलते हैं सडन वर्बल अटैक। लिख लीजिए, वर्बल अटैक। बट कैसा होना चाहिए वो? सडन वर्बल अटैक, ठीक है। राउंड ऑन, तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या निकलेगा? सी, राउंड्स ऑन। फायर, वाटर, अब यहाँ पढ़ के देखते हैं। ऑन सोशल मीडिया द वीडियो क्लिप शोड लाउड बैंग्स ऑफ फायर क्रैकर्स, है ना, अभी मैंने बताया। लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ द डैश अलॉन्ग विद द इको ऑफ द रिंगिंग टेम्पल बेल्स। अब देखिए यहाँ थे फायर, लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ फायर, वाटर, एयर, स्मोक। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का, फायर, वाटर, एयर। इसका आंसर क्या होगा? डी। कैसे देखें, यहाँ दिखाता हूँ। फायर क्रैकर्स, लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ स्मोक। लाइट्स एंड क्लाउड्स की जो स्मोक थी, है ना, अलॉन्ग विद द इको ऑफ द रिंगिंग टेम्पल्स बेल रेजिंग अलार्म रेज करेगा ओवर
एनजाइटी, क्या जो टेम्पल की बेल्स होती है वो एंग्जाइटी लाती है। सब्जेक्ट कोई सेंस नहीं। अमेजमेंट, अमेजमेंट मैंने बता ही दिया। वंडर, क्या आश्चर्य, आश्चर्यजनक वाली बात है, वो क्या करती है, अलार्म का काम करती है ना। कैसे, ओवर अलार्म द इफेक्ट सच क्रैकर्स इन द जियोलॉजिकली डैश ग्लेशियर रीजन डैश एपेजिंग रीजन रिगोरस लॉफ्टी सेंसिटिव। इसका आंसर क्या होगा, लॉफ्टी, लो का कोई सेंस नहीं, रिगोरस एडामेंट, जिद्दी का कोई सेंस नहीं, एपेजिंग शांत करें, सेंसिटिव, सेंसिटिव ग्लेशियर रीजन। चलिए आपका 5 में क्या स्कोर है उसको जरूर कमेंट करेंगे। एंटोनियम दिया है नोटिसिएबल, नोटिसिएबल, नोटिसिएबल की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पर देखिए, NICEABLE होती है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पर आई लगा देते हैं, CEIABLE लिख देते हैं। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मीन्स क्या होता है, डिग्निफाइड मीन्स होता है एरोगेंट, घमंडी, अभिमानी, एरोगेंट, GANT होता है, GENT नहीं होता है, एरोगेंट। हेल, हेल क्या होता है, वो ओले नहीं दिखे आपने, जो बरसात में ओले गिरते हैं उसको बोलते हैं, है ना। टॉन्ट, टॉन्ट मीन्स क्या होता है, ताना मारना किसी को, फ्लिंग, सिंपल बोल सकते हैं, फ्लिंग, ताना मारना। इसका आंसर क्या होगा, हिडन। कोई चीज़ नोटिसेबल है और कोई चीज़ हिडन है ना। मान लीजिए कोई किसी चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं, कोई चीज़ छुपी हुई जिसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो हिडन है, छुपी हुई है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, टू रेज द विंड, टू रेज द विंड, टू हेड ऑन आर्मी, टू रिलीज वंस फ्रस्ट्रेशन, टू टीच मैनरिज्म, टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स। इसका आंसर क्या होता है, टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स, मतलब जरूरी जो चीज़ जरूरी फंड्स है उसको उसको इकट्ठा करना, है ना। इसका आंसर क्या है, डी। अब एंटोनियम दिया है स्पैट, स्पैट मीन्स क्या होता है, देखिए स्पैट मीन्स एक होता है थप्पड़ मारना किसी को, है ना, स्लैप, और एक मीन्स होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना, क्या लिखना है, डिबेट, है ना, डिबेट, झगड़ा करना, है ना, कोई चीज़ डैमेज करना, बर्बाद करना, है ना। फाइट, टू फाइट, झगड़ा करना, है ना, स्पैट। अब यहाँ पर डिबेट, स्लैप का कोई सेंस नहीं निकल रहा यहाँ, क्योंकि बिगाइल, बिगाइल मीन्स क्या होता है, चीट, किसी को धोखा देना, चीट, डिसीव, और मैंने क्या वर्ड कराया, डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, DECEIVE मैंने लिखा है, ठीक है, डिसीव, सोफिस्टिकेट, डिफ्रॉड, डिफ्रॉड, सोफिस्टिकेट, क्या लिखा है, सोफिस्टिकेट, ओके, डिल्यूड। आप इसके 3 वर्ड और कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं करवा चुका हूँ पीछे प्रैक्टिस सेट में। नाइट पिक, नाइट पिक मीन्स क्या होता है, इसको नाइट पिक पढ़ते हैं, नॉट निट पिक, ठीक है, नाइट पिक। नाइट पिक मीन्स क्या होता है, कंप्लेन करना, किसी को शिकायत करना, कंप्लेन। परसुएट, परसुएट जानते हैं, किसी को लुभाना, मनाना, चापलूसी करना, अल्यूर, साइकोफेंट, कैजोल, कोक्स, ओके। एग्री, इसका आंसर क्या होगा, एग्री, किसी से डिबेट करना, किसी डिबेट ना करके उससे एग्री हो जाना, सिंपल, है ना। आगे क्या दिया है, सी नेवर हैज़ टू वरी अबाउट मनी एज सी इज बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली। अब देखिए, बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली का मतलब क्या होता है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब सिल्वर स्पून इन माउथ, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत रिच फैमिली में पैदा होना, जैसे आकाश अंबानी, है ना, वो शाहरुख खान का बेटा है अयान खान, आर्यन खान, ऐसे कुछ नाम है ना, वो हो गए। इनको इनको क्या बोलेंगे, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब बहुत अमीर घराने में पैदा होना, है ना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स होता है कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑप्शन में बार बार आता है इसलिए मुझे लिखना पड़ जाता है। मैं ऑप्शन भी चेंज नहीं करता हूँ, 90% चेंज नहीं करता हूँ, 10% कभी कुछ लगा के चेंज करना चाहिए तब मैं चेंज कर देता हूँ। स्पिल द बीन्स, स्पिल द मीन्स क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, ठीक है। ईट लाइक बर्ड, टू ईट वेरी लेस, और मैंने एक कराया था ईट, ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स मतलब टू ईट अलॉट, उसका मीनिंग क्या होता है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉर्स, टू ईट लाइक हॉर्स, वेरी, टू ईट अलॉट मतलब बहुत खाना, है ना। प्लीज डैश माई
एपोलॉजी, इसका आंसर मैंने बता दिया ए। प्लीज डैश माई एपोलॉजी। एपोलॉजी क्या होती है? क्षमा, माफ़ी मांगना, है ना, फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है। प्लीज एक्वायर, डेवलप, ऑप्टेन। ऑप्टेन तो जैसे आप जो आपको नंबर्स वगैरह मिलते हैं, मान लीजिए मैंने आप 25 नंबर का टेस्ट लिया, आपने 24 नंबर ऑप्टेन किए हैं। ठीक है। डेवलप, विकास करना, एक्वायर, कोई चीज़ एक्वायर करना, है ना, इसका मतलब एक्सेप्ट। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये तो हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी ईडियम ही है। द मैटर्स वॉज डिस्कस्ड प्राइवेटली विदाउट एनी इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स क्या होते हैं? घुसपैठिए। ठीक है। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस मीन्स होता है बी अनडिसाइडेड। बी लिख लीजिए, इसको ना बताओ। बी अनडिसाइडेड, नॉट कमिटेड। इसको देखिए ऐसे याद रखिए, ये मान लीजिए गेट है, ये गेट है ना, इसके ऊपर ये कांटे लगे हैं, ये, है ना, इन कांटों पर कोई बैठा है, इसका मतलब क्या है? वो अनडिसाइडेड है, नॉट कमिट, बड़ी अजीब सी उसमें सिचुएशन में है ना, उसको बोलते हैं ऑन द फेंस। ठीक है। प्राइवेटली विदाउट एनी इंट्रूडर्स, इसका आंसर क्या होगा? बी, बिहाइंड क्लोज डोर्स। ठीक है। मतलब बंद दरवाजे के अंदर कुछ डिस्कस करना। थ्रू थिक एंड थिन, ये मैं कल ही बता चुका हूँ। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल। मेरा ये बदलने का ना रीज़न एक और ये भी होता है कि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम है भाप वाला स्टीम। ठीक है। रन आउट ऑफ स्टीम, इसका मीन्स क्या होता है? लूज इम्पेटस और इंथुजियाज्म, लूज इम्पेटस और इंथुजियाज्म। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश डैश, सॉरी हैव बीन लिखा है तो पढ़ ही लेता हूँ, हैव बीन गेट क्लीन एंड प्योर वाटर। अब देखिए, जब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आता है तब यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब जब द लार्ज नंबर ऑफ का बात हो, इसका रीज़न होता है एक, कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो नाउन आती है। ठीक है। और इसके बाद कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? प्यूरल वर्ब। 90% केसों में, 90 to 95% केसों में ना आपकी प्यूरल वर्ब ही सही होगी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? हैज़ बीन। ठीक है। प्लीज गिव मी वन मोर, प्लीज गिव मी वन मोर डैश टू प्रूव माई मिस्टेक। प्लीज गिव मी ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ओकेजन की स्पेलिंग इसको लिखेंगे आप 2 बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बेट सही लिखा है, काइंड सही लिखा है, खैर स्पेलिंग यहाँ नहीं है, बेट का कोई सेंस नहीं, काइंड इज। प्लीज गिव मी वन मोर चांस टू प्रूव माई मिस्टेक। ओके। ईच वन ऑफ, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वॉन्ट, वॉन्ट नहीं वॉन्ट्स, मैं बता चुका हूँ। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स यहाँ पर क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम मतलब हर एक, प्रत्येक की बात कर रहा है, तो क्या हो गया? ये सिंगुलर तरह यूज करने लगा तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। यहाँ वॉन्ट लगा था तो प्यूरल थी, दिखा रही थी वो। एस लगा दी तो क्या होगी? सिंगुलर वॉन्ट्स, वॉन्ट्स टू डिस्कस द पोस्ट प्रोडक्शन अमाउंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? नाइदर ऑफ द टीचर्स इज पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस इवेंट। नाइदर ऑफ द टीचर्स इज पार्टिसिपेटिंग। अब देखिए मैं था ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, इन सब के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब लगी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इज है वर्ब कॉन्टिन्यूस दिखा रही है, कॉन्टिन्यूस वर्ब है, पार्टिसिपेटिंग सही है। ऑन दिस इवेंट नहीं, इन दिस इवेंट। ठीक है। ऑन तो किसी सरफेस के ऊपर के लिए बात करता है ना, जैसे ऑन द फेंस अभी था, है ना, वैसे इन दिस इवेंट, किसी या इन द इवेंट ऐसे यूज करते हैं। ठीक है। सी, क्या लिखा है? सी क्रैकेट, क्या लिख दिया? सी क्रैक्ड होगा। सी क्रैक द मोस्ट फनीएस्ट जोक एट द पार्टी।
सी क्रैक द मोस्ट फनीएस्ट, मैंने बता मोस्ट फनी, सी क्रैक द सी, अरे मैं बार बार खुद ही मोस्ट बोल रहा हूँ, सी क्रैक द फनीएस्ट जोक एट द पार्टी। मतलब क्या, मैंने बताया था कभी भी डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करते हैं। डबल कंपरेटिव हो या डबल सुपरलेटिव हो, क्या हो रहा है आज, वो यूज नहीं करते हैं, है ना। या मोर ब्रेकर, है ना, मोर टॉलर ऐसे नहीं होता, मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होता। या तो आप टॉलर लिखिए या आप मतलब मोर लगाकर उसको नहीं बनाते हैं। जो चीज़ मोर लगाकर बनती है उसको मोर लगा के बनाइए। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। लेक्चर जानते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, किसी चीज़ पर लेक्चर, जो किसी कोई बात पर जो कुछ समझाता है उसको लेक्चर बोलते हैं ना। क्लास में टीचर्स वगैरह जो देते हैं लेक्चर होता है ना। रैम्बलिंग क्या होता है, फन एम्बुलिस्ट। इसके मीनिंग मुझे कमेंट करेंगे, मैं बता चुका हूँ। और ये वर्ड बना कैसे वो भी कमेंट करेंगे। डिबेट, ये भी नहीं। एक्सटेम्पोर, इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान विदाउट प्रिपरेशन, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी वो किसी की प्रिपरेशन करते नहीं थे बोलने से पहले, डायरेक्ट जाके संसद भवन से इतने खड़े होकर जो उनको बोलना था वो बोलते थे डायरेक्ट, कभी वो लिख के नहीं ले जाते थे कुछ। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु ईट्स, क्या लिखा है, हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। अब देखिए हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस वो होता है जो घास फूस खाता है, लिख लेंगे। कार्निवोरस वो होता है जो मीट वगैरह खाता है। ओमनिवोरस जो सब कुछ खाता है ना। कार्निटेरियन जो सी फूड नहीं खाता लेकिन मीट खाता है ना, उसको बोलते हैं कार्निटेरियन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या, मैट्रिकुलेशन बिल्कुल सही लिखा है, ह्यूमरस बिल्कुल सही लिखा है, एडमिशन गलत लिखा है। एडमिशन की स्पेलिंग क्या होती है, ADMISSION, ठीक है, एडमिशन। प्रोहिबिशन बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, शेड्यूल गलत है, शेड्यूल की स्पेलिंग ये होगी, ये गलत है, ठीक है। पैराजंबल, आसान से पैराजंबल है। विलिंग टू, अब देखिए विलिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस वर्ब दिखा रही है ना, तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, इज एम आर वॉज वर, ऐसा कुछ लगा होना चाहिए था। तो मुझे क्या दिख रहा है, इज एम आर, मतलब क्यू के बाद पी होना चाहिए, क्यू के बाद पी यहाँ है, क्यू के बाद पी यहाँ नहीं है, क्यू के बाद पी यहाँ नहीं है, क्यू के बाद पी यहाँ बड़ी दूर है। इसका आंसर क्या होगा 21 का, एक ही आंसर दिख रहा है मुझे तो, ए। पढ़ के देख लेते हैं आर से। माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग। अब यहाँ पर कैंपिंग जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है ना। यहाँ कैंपिंग क्या है, जीरंड दिखा रहा है नाउन को, ठीक है। क्या लिखा है, वॉन्ट टू मूवी टू नाइट, डू यू टू वॉच द। देखिए अब देखिए, डू यू, मुझे डू यू वॉन्ट टू वॉच द मूवी टू नाइट, सिंपल दिख रहा है ना। डू यू वॉच, डू यू वॉन्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, टू से, टू वॉच। अब यहाँ डू क्यू सेंटेंस ये शुरू हो, ये नहीं है, एक ही आंसर है इसका, सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच, जगह नहीं बची इसलिए मैंने दो ही ऑप्शन लिख दिया, दो में से एक है आंसर। हुर्रा, आई हैव टॉप्ड अगेन, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन शेड आई, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही टॉप्ड। अब यहाँ देखिए आई हैव, मैंने बता दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पास्ट परफेक्ट दिया नहीं है, यहाँ क्या दिया है, हाँ दिया है पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी। खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, और जिसकी जो क्वेरी हो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले भी। LWV_ ऑफिशियल नेम से मैंने इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, उसको फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर मैं आपके लिए वोकैब वगैरह रिवाइज करवाता रहता हूँ, ग्रामर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, और जीएस के सारे में आपके लिए करंट अफेयर्स और जीएस की कुछ पॉइंट्स वगैरह रिवाइज करवाते हैं। करंट अफेयर की जो नई नई जानकारियाँ हैं वगैरह वो देते रहते हैं वहाँ पर, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।